जिसके अंदर जैसा भरा होगा वो वैसा ही तो बोलेगा ना जी। जिसके अंदर ज्ञान भरा होगा वो ज्ञान की चर्चा करेगा, जिसके अंदर क्रोध भरा होगा वह क्रोध की चर्चा करेगा, जिसके अंदर प्रेम भरा होगा वो प्रेम की चर्चा करेगा, जिसमें भाव होगा वह भाव की चर्चा करेगा। एक बार एक मित्र थे जो अपनी ससुराल जा रहे थे। तो ससुराल जब वे जाने लगे तो रास्ते में उनको उनका मित्र मिल गया। वे अपने मित्र से बोले, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, भाई ससुराल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तो मित्र कहने लगा, अरे ऐसे थोड़ी कोई लेकर जाता है साथ। एक दिन पहले 2 दिन पहले बताते, हम तैयारी करते, अच्छे अच्छे वस्त्र सिलवाते, कपड़े बनवाते, नए कपड़े पहन कर आते, तब हम आपके साथ चलते। ऐसे थोड़ी कोई साथ लेकर जाता है। तो मित्र ने कहा, तुम कपड़ों की बड़ी चिंता करते हो, एक काम करो, हमारे कपड़े पहन लेना, लेकिन तुम चलो, साथ चलो। तो उस मित्र ने अपने कपड़े दूसरे मित्र को दे दिए, उसने कपड़े पहन लिए। दोनों पहुंच गए उस मित्र के ससुराल में। उनका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। ससुराल वालों ने कहा, आप बहुत दिन में पधारे, आपकी बहुत प्रतीक्षा रहती है, आप आते ही नहीं हो आजकल, कहाँ रहते हो? लेकिन अब आप आ गए, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये आपके साथ कौन है? उसने कहा, देखो ये हमारे मित्र हैं और बहुत भले आदमी हैं। हमने तो केवल एक बार इनसे कहा कि हमारे साथ हमारे ससुराल चलो, इन्होंने कहा हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तो हमने अपने कपड़े इनको दे दिए। अब देखो इन्होंने जो ये कपड़े पहने ना, ये हमारे ही हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी हमसे मना नहीं किया, ये हमारे साथ चले आए। और वह मित्र नाराज हो गया। अरे बोले, भाई ये लोग हमारे बारे में पूछते हैं या कपड़ों के बारे में पूछते हैं? अब हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं यहाँ से तुम्हारे पास। उसने कहा, भाई गलती हो गई, क्षमा करो, अब नहीं बोलेंगे, अब रुक जाओ तुम, अब क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। अब वो मित्र बेचारा रुक गया। दोपहर में फिर कहीं इधर उधर बैठने के लिए गए पड़ोस में। पहले ये होता था ना, माताएं जानती होंगी, जब किसी का जमाई आता था किसी के घर बहुत दिनों में, तो वो आस पड़ोस में सब मिलने वालों के पास जाते थे जमाई जी मिलने। तो वो बैठने के लिए कहीं पड़ोस में किसी परिचित के पास गए, तो उन्होंने कहा, आप बहुत दिन में पधारे, आपकी बहुत प्रतीक्षा होती है, आप पता नहीं कहाँ रहते हो। अच्छा, आप आगे, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये इनका परिचय कौन है? ये कौन है? इनका परिचय क्या है? वह मित्र बोले, सुनो, ये हमारे मित्र हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम ससुराल आ रहे थे, हमने इनसे कहा कि हमारे साथ चलो, तो इन्होंने आनाकानी भी नहीं की और हमारे साथ चल दिए। अब कहते कहते अचानक मुख से निकल गया कपड़ा। तो व्यक्ति बोल, नहीं कुछ नहीं बोल, नहीं क्या कपड़े क्या? बोले, कपड़े इन्होंने खुद के ही पहने। और लोग कहने लगे, भाई कपड़े तो सब खुद के ही पहनते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अब वो मित्र और नाराज हो गया। अरे बोले, भाई अब तो हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले, अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अरे ये लोग हमारे बारे में पूछते हैं या कपड़ों के बारे में? बोले, भाई देखो गलती से निकल गया, अब तो हम कपड़ों की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, बस तुम रुक जाओ। अगले दिन फिर वो कहीं किसी के पास बैठने के लिए गए। तो परिचित ने कहा, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपका दर्शन हो गया, आपकी बहुत प्रतीक्षा रहती है, आप आ गए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है? तो अब अपने मित्र का परिचय देने लगा। हमारे मित्र हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, इनका जैसा मित्र हमारा कोई और नहीं है। हम एक बार कोई बात कहते तो फिर इनकार नहीं करते हैं। ये तो बेचारे शहर किसी काम से जा रहे थे, हमने कहा हमारे साथ हमारे ससुराल चलो, तो हमारे साथ हमारे ससुराल चले आए। लेकिन सुनो, जो ये कपड़े इन्होंने पहने, इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके अंदर जो भरा है वही तो निकलेगा ना। अब उसके अंदर भरे ही कपड़े थे कि भाई कपड़े हमारे पहने इसने।
नारद जी के अंदर तो ज्ञान भरा है,